चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ यूक्लिड्स के डेफिनेशंस है, एक्सियोम्स हैं एंड पोस्टुलेट्स हैं। पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि एक्सियोम्स क्या होते हैं एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। यूक्लिड कौन थे? मैथमेटिशियन थे जो कि कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए एंड एक्सियोम्स दिए थे। तो उसके सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सियोम्स होते क्या हैं और ये पोस्टुलेट्स होते क्या हैं। जैसा कि हमारे पास यूक्लिड एक्सियोम्स। फर्स्ट हमारा एक्सियोम है हमारे पास एक्सियोम्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, a बराबर b है एंड c बराबर b है। a बराबर b है एंड c बराबर b है, तो a बराबर क्या होगा? c के बराबर होगा। यही कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स एंड आर इक्वल टू वन अनदर। ये थिंग्स इसके इक्वल है, सेम है बिल्कुल, c b के इक्वल है, ये भी दोनों में सेम है, कॉमन चीज़ है। तो ये जो a और c होगा ये भी इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट एक्सियोम्स कहता है यूक्लिड का। सेकंड जो एक्सियोम है हमारे पास, क्या कहता है? सेकंड एक्सियोम, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द ऑल होल्स आर इक्वल आर इन एडेड। जैसे कि हमारे पास 2 है, ये 2 हो गया, ये इक्वल 2 हो गया। इक्वल हमें बोथ साइड ऐड करना है, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। तो यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया। जो इनको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 3 बराबर 3, तो ये भी इक्वल ही आएगा। ये हमारे पास इसका सेकंड एक्सियोम कहता है यूक्लिड का। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो यही हमारे पास, इन दोनों में हमने इक्वल ऐड किया और इक्वल हमारे पास आंसर भी है। तो यही हमारा सेकंड एक्सियोम कहता है। जो हमारे पास थर्ड एक्सियोम कहता है, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसमें हमने क्या किया था? ऐड किया था। इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास 5 है, इक्वल 5, -3 किया आपने, यहाँ पर -3 किया, तो क्या है? 2 आया, इक्वल टू 2 आया। तो यहीं आपने क्या किया? इक्वल आपने सब्ट्रैक्टेड किया एंड इक्वल क्या आया? इक्वल ही आंसर भी आया। तो ये हमारे पास थर्ड एक्सियोम कहता है यूक्लिड का, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये हमारे पास थर्ड एक्सियोम कहता है। जो फोर्थ एक्सियोम्स है हमारे पास, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हमारे पास सर्कल हो गया और ये भी हमारे पास सर्कल हो गया। जो इसका 1 पॉइंट है, ये इसका रेडियस है, इसका भी 1 पॉइंट है, इसका रेडियस है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका जो पॉइंट है ये रेडियस है, ये पॉइंट है, ये भी रेडियस है। अगर इनका दोनों का रेडियस इक्वल होगा तो पॉइंट भी सेम होगा। यही कह रहा है ये हमारा फोर्थ एक्सियोम यूक्लिड का। जो फिफ्थ एक्सियोम है हमारे पास, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, इसका अगर हम पार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये वाला जो होल से ग्रेटर है क्या? नहीं ना, ये होल है, ये क्या है? ए बी और ये मान लेते सी और डी। ए बी सी डी से बड़ा है ना, ग्रेटर है। इसलिए हम कह सकते हैं जो होल होता है वो पार्ट से क्या होता है? ग्रेटर होता है। ये पार्ट है और ये होल है, तो होल क्या होता है? बड़ा होता है पार्ट से। तो यही कहना हमारे पास फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट्स। सिक्स्थ है हमारे पास, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हमारे पास कोई थिंग्स है, उसका अगर हम हाफ करते हैं, 1/2x इक्वल टू ए है, हाफ कर दिया, सेम है, इक्वल टू ए। और जैसे हमारे पास सेम 1/2x इक्वल टू बी होगा वन अनदर के, तो यहाँ पर जो 1/2x इक्वल है ए के, तो 1/2x इक्वल टू बी के, तो यहाँ पर दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, 1/2x इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी
ए बराबर बी होगा, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम, सेम है बिल्कुल, इसमें ये 1/2x कॉमन है, दोनों में सेम है ये। थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, जो अलग थिंग्स हैं वो भी इक्वल टू क्या होंगे, एक एक दूसरे के वो भी इक्वल ही होंगे। 7 हमारे पास यही कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये 2x है, डबल कह रहा है, यहाँ पर हाफ कह रहा था, यहाँ पर हाफ करते, यहाँ पर डबल कह रहा है। जो भी यहाँ पर 2x है वो इक्वल y होगा और 2x इक्वल टू z होगा, तो यहाँ पर y z भी क्या होगा, इक्वल होगा, y z भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 7th एक्सियोम था। तो यहाँ हमारे पास यूक्लिड के 7th एक्सियोम हमने कंप्लीट किए। इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं जो कि हम अभी करेंगे। इसके 5 पोस्टुलेट्स है यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं हमें। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये है, अ स्ट्रेट लाइन may बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कह रहा है कि जैसे हमने 2 पॉइंट लिए, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए, यही हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है, अ स्ट्रेट लाइन may बी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है यूक्लिड का। सेकंड पोस्टुलेट्स है हमारे पास यूक्लिड का, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन, जैसे हमारे पास ये पॉइंट, ये लाइन है टर्मिनेटेड लाइन जिसका एंड हो चुका है, उसको हम इन्फाइनाइट तरीके से हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे ये यहाँ से हम इसको डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हैं इन्फाइनाइट तरीके से, इसके ये भी बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है हमारे पास ये यूक्लिड का, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फाइनाइटली। थर्ड हमारे पास कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी सर्कल लिया हमने, एक सेंटर होना चाहिए, ये रहा, और कोई सा भी रेडियस होना चाहिए, रेडियस लिया और इसको हमने ड्रॉ कर दिया। यही हमारे पास क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट्स कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। चाहे 5 सेंटीमीटर लो, चाहे 2 सेंटीमीटर लो, चाहे 5 इंच लो, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल बढ़ता चला जाता है। अ राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल है, जैसे ये हमारे पास, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर क्या सी, ये डी ई एफ, तो ये बी, यहाँ पर क्या, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं ना, ए बी सी बराबर है डी ई एफ के, इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4th पोस्टुलेट्स है वो कंप्लीट हो गया। जो 5th पोस्टुलेट्स है इसका हमारे पास, 5th पोस्टुलेट्स हमारे पास ये कहता है, जो ये 5th पोस्टुलेट्स है हमारे पास, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight line, if produced infinitely, meet on the that side on with the sum of angles is less than 2 right angles। जैसे हमारे पास क्या रहता है, 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन, फॉल ऑन अनदर सेकंड लाइन, ये हमारे पास, ये हमने फॉल, दूसरी तीसरी लाइन नहीं हमारे पास, इसको फॉल है। इसके जो इंटीरियर एंगल 1 और 2 है, ये इधर भी इंटीरियर एंगल होगा, ये भी इंटीरियर। जब हम इस पॉइंट को ये आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा एक दोनों मीट करेंगे। यही हमारे पास 5th पोस्टुलेट्स कहता है। तो यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स हैं वो कंप्लीट हो गया। इसमें यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आज हमने पढ़ा, यूक्लिड्स एक्सियोम एंड यूक्लिड पोस्टुलेट्स पढ़ा।